अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान उर्दू पॉइंट के साथ आपका मेज़बान मियां नईब अहमद। जी नाजरीन, जड़ावाला वाक़या इंसानियत का दिल दहला देने वाला मंजर पेश करता है जिसे देखकर इंसान की रूह तड़प जाए। आखिर ऐसा क्या वाक़या पेश आया कि मुसलमान जो अमन का दर्स देते हैं वो इस हद तक पहुँच के कि उन्हें हदूद अल्लाह को क्रॉस कर दिया। सुनने में आया कि किसी ने गुस्ताखी की। कुरान हमें इस बात की कतन इजाज़त नहीं देता कि जिसने गुस्ताखी की उस पे आप इतना जुल्म करें, इतना जबर करें। जिसने गुस्ताखी की उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पुलिस की कार्रवाई का इंतज़ार करना चाहिए था। जिसने गुस्ताखी की मामला उसी के साथ था, ना कि पूरी बस्ती के साथ। इस मुल्क में तमाम तर मज़ाहब जो हैं वो आज़ाद हैं। कायद रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि तुम आज़ाद हो अपनी मस्जिदों के लिए, तुम आज़ाद हो अपने मंदिरों के लिए, तुम आज़ाद हो अपने गिरजाघरों के लिए। तो तमाम मज़ाहब को इस पाकिस्तान बनाने में जो है वो आज़ाद कर दिया गया। वो अपनी मस्जिदों में आज़ादी के साथ अपनी नमाज़ पढ़ सकते हैं, वो अपने मंदिरों में, अपने गिरजाघरों में अपनी सुकून से बातें कर सकते हैं। उनको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। ये कायद रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि अब ये वो वही पाकिस्तान है जिसको हम सब ने मिल के बनाया था। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इस पाकिस्तान के लिए मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराने पेश नहीं किए। दूसरे मज़ाहब के लोग भी शामिल हैं, हिंदू भी शामिल थे, ईसाई भी शामिल थे, क्रिश्चियन और बहुत सारे छोटी मोटी जो अक़लियतें हैं वो भी शामिल थीं। जड़ावाला में गिरजाघरों और मसीही बरादरी के घरों को आग क्यों लगाई गई? कितने फर्नीचर चलाए गए? मसीही बरादरी ने फसलों में जाकर रात गुजारी, और रात जो गुजारी वो किस तरीके से गुजारी आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें। मंगल और बुध की दरमियानी शब जड़ावाला से तल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने तहीन अमेज़ पंफलेट लिखे, कुरान मजीद की बेहुरमती की। सुबह फजर के वक्त लोगों को वाक़े की इत्तला मिलना शुरू हुई। मस्जिद में ऐलान हुआ, लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। उन्होंने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हुए। मुल्ज़मान की अदम गिरफ्तारी पर मुल्ज़म की अदम गिरफ्तारी पर लोगों में इश्तियाल फैलने लगा। लोगों ने सीधा मसीही कॉलोनी का रुख किया। वहां पर जाते ही उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। लोग ज़बानी कलामी एहतजाज करते करते नारेबाजी के बाद इश्तियाल में आ गए और मसीही घरों को तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी। मसीही घरों को आग लगा दी। मसीही घरों को उनका राशन, उनके बिस्तर, उनकी चारपाइयाँ, हर चीज़ तक जला दी गई। उनके बाइक, उनकी गाड़ियाँ तक जला दी गई। और मसीही बरादरी हजूम की इत्तला पाते ही अपनी जानें बचाने के लिए अपने घरों को ताले लगा के निकल गई थी। लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों ने उनके घरों के ताले तोड़कर उनके घरों में तोड़ फोड़ की। और मसीही बरादरी अपनी जान बचाने के लिए रात को फसलों में उन्होंने अपनी रातें गुजारी। एक तो उनके पकड़े जाने का डर था और ऊपर फसलों में तरह तरह के जहरीले जानवरों से डसे जाने का खतरा। लोग अपने घरों को ताले लगाकर फसलों की तरफ चले गए थे, लेकिन मुश्तल हजूम ने ताले तोड़कर भी घरों में तोड़फोड़ की। घरों के साथ साथ गिरजाघरों में भी तोड़फोड़ की। हजूम ने मजबूरी तौर पर 4 गिरजाघरों को आग लगाई, लेकिन मसीही बरादरी का कहना था कि जो गिरजाघर जलाए गए हैं उनकी तादाद जो है 4 हैं। जबकि ये वाक़या पेश आया तब जड़ावाला में शौकत मसीह बतौर असिस्टेंट कमिश्नर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे। शौकत मसीह बतौर असिस्टेंट कमिश्नर जब ये वाक़या पेश आया तो तब जड़ावाला में शौकत मसीह बतौर असिस्टेंट कमिश्नर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। अब उन्हें भी हटा दिया गया है। सोशल मीडिया पर जड़ावाला से मुतल्लक इंतहाई दिल दहला देने वाली वीडियोस जो हैं और तस्वीर जो हैं वो सामने आ रही हैं। ये वीडियोस पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखी गई हैं। इन वाक़यात की मजम्मत जड़ावाला के इस वाक़यात की मजम्मत जो है वो दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। क्या हमें इस्लाम इन्हीं बातों का दर्स देता है? इस्लाम एक अमन का गहवारा है जो हमें लोगों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आने को कहता है। अब तक 100 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके खिलाफ सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने वाक़े की इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी है। शहर में तकरीबन 3500 से ज़्यादा पुलिस फोर्सेस और रेंजर्स
اور جوان تعینات کر دیے گئے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ 7 دن کے لیے دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ آئین میں توہین مذہب کی دفعات بھی شامل ہیں۔ جب مقدمہ درج ہو چکا ہے تو اقلیتی برادری کے گھروں اور عبادت گاہوں پر حملے کی کیا ضرورت تھی؟ پولیس کو اتنا تو موقع دیا جاتا کہ وہ کوئی کارروائی کرتی، ان ملزمان کو پکڑتی، ان کو عدالت میں پیش کر کے ان کے جرموں کی سزا دیتی۔ ان کو دنیا میں بھی سزا ملنی ہے اور ان کو آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ ہمیں قوم بننے میں وقت تو لگے گا، اس کی نہ تو ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے اور نہ ہی دنیا بھر کے قوانین اس کے حق میں ہیں۔ ہم بطور مسلمان بہت سے مسیحی برادری کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں۔ ہم بطور مسلمان شرمندہ ہیں۔ جو کچھ جڑاوالا میں مسیحی برادری کے ساتھ ہوا اس کے بعد دل خون کے آنسو روتا ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ جس کا قصور ہے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے، اصولوں کے عین مطابق انہوں کو انصاف دلایا جائے جن پر ظلم ہوا۔ ہمارے مسلمانوں کو کچھ شرم کرنی چاہیے تھی۔ اسلام طاقت، زور، جبر کے سر پہ نہیں پھیلا، اسلام اخوت، بھائی چارہ اور انصاف کے سر پہ پھیلا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرو اور عمل کرتے ہوئے چلو، دنیا میں بھی تمہاری کامیابی ہے اور آخرت میں بھی۔ اسلام کبھی بھی کسی نقصان کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان میاں نعیب احمد کو۔ خدا حافظ۔